हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। और बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एक्सरसाइज 9.1 बना रहे हैं ना? बिल्कुल। कितने नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था एक्सरसाइज 9.1 का? 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है ना बच्चों? तो सारे क्वेश्चंस का जो मैंने सॉल्यूशन बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल अच्छे से समझना है, और अगर ना समझ आए तो क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है बच्चों? तो आज हम चलेंगे उसके आगे आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अब, ठीक है? क्योंकि अब आपका पहले से 5वें नंबर तक के जैसा सिंपल सा सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन अब क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा। मतलब डिफिकल्ट नहीं होगा, आसान ही होगा। ठीक है? और अगर डिफिकल्ट है भी तो मैं आपको क्या करूंगा, बिल्कुल आसान बना दूंगा। ठीक है बच्चों? तो क्या करना है, ध्यान देना है और क्वेश्चन को समझना है। आप जितने अच्छे से क्वेश्चन को समझोगे, आंसर आपका क्या होगा, उतना ही आसानी से आएगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय। मतलब एक लड़का है जिसकी लंबाई दिया हुआ है ना? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, इज स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। और वो क्या कर रहा है, वो एक 30 मीटर बिल्डिंग, 30 मीटर ऊंचाई के या लंबाई की बिल्डिंग से क्या है, कुछ दूरी पर खड़ा है। समझ आया बच्चों? यानी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का लड़का 30 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के से कुछ दूरी पर खड़ा है। इतना समझ आ गया? तो चलिए जो समझ में आया उसको बनाते हैं। एक बिल्डिंग बनाते हैं अपना पहले। कितना बड़ा बिल्डिंग बच्चों? 30 मीटर का बिल्डिंग है, ये है ना? तो बिल्डिंग किस पे होगा, ग्राउंड पे होगा। चलिए ये हो गया ग्राउंड मेरा। समझ में आया? ये है मेरा ग्राउंड। ठीक है? ग्राउंड लेवल। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यह है ग्राउंड लेवल। अब इससे बिल्डिंग का ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा इस बात को। 30 मीटर है मेरा ये बिल्डिंग का ऊंचाई, 30 मीटर। इस बिल्डिंग का ऊंचाई है मेरा 30 मीटर। यही तक होगा, ग्राउंड लेवल तक। समझ आया बच्चों? यही कह रहा है। उसके बाद क्या, वो क्या करे, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, और बॉय का लंबाई कितना है, तो बॉय भी तो ग्राउंड में ही होगा, 1.5 मीटर का। चलिए ये 1.5 मीटर का लड़का बना देते हैं हम। ध्यान से देखिए, है कि नहीं? लड़का कितने मीटर का है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है, जो कि एक 30 मीटर के बिल्डिंग के सामने से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, इस पॉइंट तक? ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है वो देखते हैं। ठीक है? द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बच्चों उन्नयन कोण, फ्रॉम हिज आइस, इस बच्चे के आंख से। इस बच्चे का आंख कहाँ है, यहाँ पे है ना? सर के पास ही होता है आंख। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो कह रहा है, यानी कि उन्नयन कोण, उसके आंख से, हिज आइस टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसके आंख से टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के टॉप तक का। समझ में आ रहा बच्चों? उसके आंख से बिल्डिंग के टॉप, तो उसके आंख कहाँ है, इस रेखा पर है, ये है ना बच्चों? इसको सीधा कर देते हैं यहां तक। यही ना है उसके आई साइड, यानी कि आंख का रेखा जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा है, आंख का लाइन सीधा है, उसको सीधा बना देते हैं। तो यहां से हो रहा है, इस आई साइड से बिल्डिंग के टॉप का जो है क्या, उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल कितना है, इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा, यानी कि यहां से आंख का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़ जाता है 60 डिग्री। आज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है। मतलब क्या, अभी हम यहाँ हैं या वो लड़का यहाँ है, तो बिल्डिंग 30 मीटर है, अभी उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यानी अभी इस जगह पर इसका उन्नयन कोण, इसका मतलब 30 डिग्री है। ये समझ में आ गया बच्चों? यानी अभी 30 डिग्री है। ठीक है बच्चों? अब उसके बाद बोलता है, जैसे ही वो उससे बिल्डिंग के टुवर्ड्स द बिल्डिंग बोल रहा है ना, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है, यानी मान लीजिए यहां तक आया होगा। समझ में आ रहा है ना? क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसके आंख से बिल्डिंग के टॉप का जो उन्नयन कोण है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इंक्रीजेज बढ़ता है। कहां से कहां तक, 30 से 60 तक। तो अभी यहाँ पे है तो यहाँ 30 होगा, 60 कहाँ होता है, देखिए तो, आज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग के तरफ बढ़ता है। मतलब यहाँ अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पे आया होगा, तो क्या हुआ होगा, उन्नयन कोण कितना हुआ होगा, 60 डिग्री हुआ होगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है। इतना तो समझ में आ गया होगा आप सबों को।
समझा गया ना बच्चों कि वो यहाँ है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और जैसे ही वो बिल्डिंग के आगे बढ़ता है, बिल्डिंग के पास जाता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, तो 30 से 60 हो जाता है। इतना समझ में आ गया। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉल्स टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब कितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ था पहले लड़का तो 30 डिग्री उन्नयन कोण था, एलिवेशन एंगल, और यहाँ आया तो 60 डिग्री। कहा कितना बढ़ा बाबू, देखिए तो ध्यान से, कितना बढ़ा डिस्टेंस दोनों का, यही डिस्टेंस ना बढ़ा बच्चों, यही है ना, 30 डिग्री से 60 डिग्री जान, यहाँ तक गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको निकालने कह रहा है। समझ में आ गया क्या निकालना है, और दिया क्या है फिगर, समझ में आ गया ना, बिल्कुल। तो ध्यान से देखिए बच्चों को, बस यही चीज निकालना है ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया है ना कि सबसे पहले नामांकन करते हैं, सबका नाम लिख देते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इस ए बी को बिल्डिंग का हाइट मान लेते हैं, ए बी तो पॉइंट यहां होगा ना, ए बी, ध्यान से देखिएगा, ए बी क्या है, बिल्डिंग का हाइट मान लेते हैं, और यहाँ एक पॉइंट सी, लड़का का जो लास्ट वाला पॉइंट या फर्स्ट वाला पॉइंट, सी डी क्या है, लड़के की ऊंचाई है, लंबाई, लड़का कितना लंबा है वो मान लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक पॉइंट ये ई, यहाँ ई तक वो लड़का आया, कहाँ तक आया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इस सी से ई तक आया लड़का, आया ना, ये पॉइंट ये होगा, और एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं। क्यों मानेंगे यहाँ पे एक पॉइंट, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, लड़का का आंख यहाँ है और यहाँ से एंगल बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ट्रायंगल मेरा ये होगा और एक ट्रायंगल ये होगा, तो इस पॉइंट से होगा, तो इस पॉइंट चाहिए यहाँ पे, इसको एफ मान लेते हैं। आ गया समझ में बच्चों, आ गया ना समझ में। तो वही सब नामकरण किए, अब क्या करेंगे, हमको निकालना ये है, यही है ना। तो चलिए निकालना जो है वो तो कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ बाद में, पहले जो जो नाम किए उसको लिख देते हैं सॉल्यूशन में। समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बोलिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जितने अच्छे से समझोगे आंसर इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में पूरा मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं कि एक बिल्डिंग है जिसका हाइट 30 मीटर है, उससे कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है, ठीक है, वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, ठीक है, देख रहा है, तो वहां से उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, और वो जैसे ही बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है तो एक पॉइंट पे उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको ज्ञात करना है कि वो कितना दूर चला बिल्डिंग की तरफ, ठीक है, यानी कहां से कहां तक चला, सी से ई तक चला, यही सीई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, सीई। इतना समझ में आ गया बच्चे से क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको मैं बता दूं क्वेश्चन सी कैसे निकलेगा, ये सी यहां है ना, ठीक है, सी कहां है, ये है सी आपका। अब ध्यान से देखिए, तो ये वाला चीज सी एफ में, ठीक है, अगर ई एफ घटा दें, इतना घटा दें, इस पूरे में अगर ये घटा दें तो यही बचेगा ना, वैसे ही निकलेगा, यानी सी एफ निकालेंगे फिर ई एफ निकालेंगे, सी एफ में ई एफ घटा देंगे तो सी निकलेगा। समझ में आ गया बच्चों। तो चलिए सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग जो माने हैं उसको लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लिखेंगे जो लेट किए हैं, लेट क्या, ए बी किसका हाइट है, ए बी बराबर, सॉरी लेट लिखना है ना, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, HEIGHT, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना, ए बी माने हैं, इसी को माने हैं ए बी, अच्छा ए बी को माने तो, लेकिन बराबर दिया कितना है बच्चों, 30 मीटर दिया हुआ है, यही है ना, 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बॉय का हाइट को माने हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है, एंड बॉयज का लंबाई या टॉल जो कह सकते हैं, बॉयज हाइट कितना हो जाएगा बच्चों, ये सी डी, यही ना है बच्चे का लंबाई, ऊंचाई जो भी कहें, ठीक है, सी डी क्या ये बी एफ के बराबर या एफ बी के बराबर नहीं होगा, देखिए तो यही लंबाई होगा, ठीक है, क्योंकि उसका आंख का साइड पैरेलल होगा ग्राउंड से, होगा ना, तो यानी सी डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बी लिख सकते हैं, बराबर कितना 1.5 मीटर। इतना समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया ना, मान लिए ये और ये। अब ये देखिए ध्यान से, हम जब ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं तो उसमें मेरा यहां से यहां तक ही आ रहा है ना, ए से एफ तक ही ट्रायंगल लेंगे ना, नीचे तो नहीं जाएंगे लेने, क्योंकि एंगल मेरा यहीं से बन रहा है, इस पॉइंट से ऐसे बन रहा है, इस पॉइंट से इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो ये नीचे वाला तो कोई बात ही नहीं है, लेना ही नहीं है, हम लेंगे यहां तक ही। तो यहां तक हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है कुछ,
यहाँ तक का हाइट हो जाएगा मेरा, ये टोटल 30 है, उसमें ये बॉय का हाइट क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि AF बराबर आपका क्या हो जाएगा, AF बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 मीटर। यानी कि अब जो हम हाइट लेंगे वो A से F तक, यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, इस F पॉइंट तक का, जो हो जाएगा 28.5। ठीक है बच्चों, तो इस हाइट का जिक्र नहीं करेंगे, अलग है। ठीक है, इसको हटा, इसको देखिए इधर वाला है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पूरा है। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, A से F तक का 28.5 हाइट। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। एलिवेशन एंगल कितना है, 2 एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल, या बच्चे हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा, और उन्नयन कोण है 30 डिग्री, एंड एक है कितना, 60 डिग्री। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। तो मैंने आपको बताया ये सब चीज लिखना था, हमने लिख दिया। अब क्या करना है, निकालना है ना कितना दूर वो चल के गया, यही निकालना है कि कितना दूर वो चल के गया। तो देखिए C से E तक चल के गया। मैंने आपको बताया कि इस CF निकालेंगे, उसमें EF यहाँ से यहाँ घटा देंगे तो ये निकलेगा। अब ध्यान से देखिए ये CF आखिर निकलेगा कैसे यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में ACF या बोलिए AFC, इस बड़े वाले ट्रायंगल में के लिए ये CF क्या हो जाएगा, उसका आधार हो जाएगा, है कि नहीं, इस एंगल के लिए 30 डिग्री एंगल के लिए है, बड़े वाले का एंगल है ना 30 डिग्री। तो बड़े वाले के लिए ध्यान से देखिए कहाँ हम हाथ घुमा रहे हैं। ठीक है, इस बड़े वाले एंगल के लिए ये CF उसका आधार हो जाएगा इस एंगल के लिए, यानी कि ये आधार हो जाएगा CF, और ये ऊंचाई AF दिया हुआ है कि नहीं। तो आधार और ऊंचाई यानी कि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किसका होता है, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है 10 का। 10 का और कॉट का दोनों का होता है, लेकिन हम लोग 10 ही लेंगे। ठीक है, तो 10 लेंगे 30 डिग्री इस बड़े वाले ट्रायंगल में, हमको CF निकल जाएगा। समझ में आया बच्चों, निकालना हमको CE है, ये निकालना है, ध्यान से देखिए ये निकालना है, तो ये वाला निकालेंगे, उसमें ये निकाल के घटा देंगे। ठीक है, और ये वाला कैसे निकलेगा फिर, इस छोटे वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री एंगल में, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। आया समझ में, सेम प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में AFC में CF निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल किसमें बच्चों, AFC, बड़े वाले में AFC। ठीक है, कितना बच्चों, 10 कितना है ये बड़े वाले में 30 डिग्री, बराबर क्या 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना बच्चों, AF बाय CF, AF बाय CF। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, 1/√3, यही होता है ना, याद नहीं है जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है, 1/√3 बराबर AF का वैल्यू बताइए बच्चों, 30 डिग्री 30 मीटर नहीं होगा क्योंकि वो नीचे तक का है, AF तक का है 28.5 बाय CF ही तो निकालना है। तो CF को यहाँ कर देंगे गुना, ये इधर गुना हो जाएगा 1 के साथ, तो CF बराबर हो जाएगा 28.5√3, ये गुना हो जाएगा √3 उधर, ये निकल गया CF। अब क्या करेंगे, ये किसमें निकाले बच्चों, AFC, इस बड़े वाले में CF निकाल लिए। अब EF निकालेंगे तब ना घटाएंगे इसमें, तो EF किस में निकलेगा बच्चों, छोटे वाले ट्रायंगल में यानी कि AFE में। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल AFC, यही है ना, दिख रहा है ना बच्चों, ध्यान से देखिए कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, किस वाले ट्रायंगल में, किसमें, इन ट्रायंगल AFC। ध्यान से देखिए AFC में ये निकालना है, ये दिया हुआ है, वही आधार और लंब का फॉर्मूला यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, किसका रिलेशन लगेगा, 10 का ही लगेगा। कितना डिग्री, 60 डिग्री, यानी कि 10 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या है AF, यही है, बाय बेस क्या है बच्चों, इस ट्रायंगल में EF है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अब 10 60 डिग्री का फॉर्मूला बताइए, वैल्यू √3, बिल्कुल सही, √3 बराबर AF का वैल्यू 28.5 बाय EF ही तो निकालना है हमको। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना यहाँ तक। ठीक है, अब EF को निकालना है, तो EF इधर गुना हो जाएगा। चलिए इसको प्रोसेस को इधर करते हैं। ठीक है, तो EF तो देखिए EF निकालना है, इसको यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, EF बराबर ये इधर गुना, और ये गुना, ये वाला इसके पास आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा, यानी 28.5 बाय
√3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि √3 आ गया ना, अपर में संख्या आ गया तो √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, बराबर करेंगे। देखिए ऊपर हो जाएगा 28.5 √3 और नीचे हो जाएगा √3 3 कटाते हैं इसमें, देखिए ध्यान से कटेगा, 9 तिया 27, 9 से और कितना बचा 1 5, 9 5 45, 9.5 √3 हो जाएगा। कितना आया 9.5 √3 मीटर। ये आ गया था आपका 28.5 √3 मीटर। ये आपका आ गया क्या CF आ गया, यानी यहाँ से यहाँ आ गया, ये EF आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। हमको निकालना क्या है CE, तो CE बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों CF, टोटल में से इसको घटा देंगे -EF। ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है। दो ट्रायंगल में से दोनों का वैल्यू अलग अलग निकाल लिए, अब घटा दे रहे हैं। तो CF कितना 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, घटाइए तो घटाने जानते हैं ना, कितना आ जाएगा 19 √3, घटा लीजिएगा, ठीक है। 19 √3 क्या मीटर, क्या निकला CE, यानी कि बच्चे कितने दूर गए, डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यही आ गया आपका क्या आंसर। आया समझ में, यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री जाने के बीच में कितना दूर गया बिल्डिंग के नजदीक, 19 √3 मीटर। ठीक है बच्चों, यही हो गया आपका आंसर। मुश्किल है सवाल, बिल्कुल आसान है। बस क्या था, ये जो आपका ताम झाम दिया हुआ था, कहते हैं ना इसको देहाती भाषा में ताम झाम, यानी जितना भी जो दिया था क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए, फिगर ड्रॉ हो गया और फिगर से क्या किए, 4 लाइन में सॉल्यूशन आ गया, है ना आसान। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, क्योंकि अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं ध्यान से और अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्योंकि अब तक के सारे सॉल्यूशन से आप ये जान चुके हो कि एक्सरसाइज 9.1 के हर एक सवाल का सॉल्यूशन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक सवाल को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, है कि नहीं, तब जाके उसके सॉल्यूशन को आप यूं चुटकियों में बना पाओगे, है कि नहीं बच्चों। तो आइए ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों, और समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, मैं आपको सबसे आसान से आसान कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब बच्चों कि जमीन के किसी पॉइंट से, ठीक है, यानी ग्राउंड है एक, उसके किसी पॉइंट से क्या करते हैं हम लोग, एक ग्राउंड बना देते हैं। ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारा ग्राउंड हो गया, बिल्कुल हो गया, इससे अच्छा ग्राउंड नहीं बनाना है, ठीक है ना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, यानी कि ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का और टॉप का, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन टावर है कहाँ, दिख तो नहीं रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं, शायद पता चले कि वो ग्राउंड पे है कि कहाँ है ट्रांसमिशन टावर, यानी एक टावर है, ठीक है, वो कहाँ पे है। ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी टावर कहाँ है, बाप रे बाप, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि 20 मीटर ऊंचा बिल्डिंग के टॉप पे है वो टावर। देखिए कहाँ कहाँ टावर बन रहा है, यानी कि अब घर के ऊपर भी बिल्डिंग क्या बन रहा है, टावर बन रहा है। क्या कीजिएगा, जगह का कमी है ना। तो पहले बनाएंगे क्या, 20 मीटर हाई बिल्डिंग बनाएंगे, है कि नहीं बच्चों। तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग कहाँ बनाएंगे, ग्राउंड पे बनाएंगे, ठीक है। मेरा बिल्डिंग तो ऐसा ही बनेगा, खराब, क्योंकि ड्राइंग मेरा है बहुत ही कमजोर। ये है आपका ग्राउंड लेवल, यही है ना बच्चों, ये ग्राउंड है कि नहीं। इसी पे सबसे पहले तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये मेरा बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कितना मीटर हाई है बच्चों, 20 मीटर ऊंचाई है इसका, इस बिल्डिंग का, मेरा बिल्डिंग का, ठीक है। और बिल्डिंग के ऊपर में, यहाँ ध्यान से देखिए, ट्रांसमीटर टावर फिक्स कहाँ है, एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर में क्या फिक्स है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स है। तो मान लेते हैं यही मेरा ट्रांसमिशन टावर है ना, ठीक है। इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर में टावर है कि नहीं है। अब कहा क्या रहा था, फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, कहां से कहां का बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से कहां,
बिंदु क्या, ग्राउंड के किसी बिंदु से, मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ, ग्राउंड के किसी बिंदु से, देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, यानी कि ग्राउंड के किसी बिंदु से इस टावर के ये टॉप और बॉटम, ये क्या है, टॉप है और ये बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, यानी कि उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। कितना है बच्चों, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी ये आपका होगा सबसे पहला, पहला क्या है बॉटम, तो बॉटम में होगा 45 डिग्री होगा। समझा रहा बच्चों, इसी पॉइंट से कह रहा है ना, इसका मतलब टावर के बॉटम का इंक्लिनेशन एंगल या कहिए एलिवेशन एंगल या कहिए उन्नयन कोण 45 डिग्री, और टॉप का कितना है 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, टॉप का हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अच्छा मेरा टेढ़ा मेरा लाइन बने, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से बना लीजिए सीधा, ठीक है, ये सीधा होगा, ठीक है, ये हो गया आपका, फिर से खराब हो रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 60 डिग्री है, बाहर वाला, बाहर वाला नहीं, ये पूरा पूरा ही होगा ना। ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा एंगल जो बनता है इस ग्राउंड सरफेस से बनता है, तो बॉटम ऑफ टावर बनेगा आपका 45 डिग्री तक, यहां से यहां, और टॉप बनेगा कहां से, टॉप ऑफ टावर, देखिए यहां से यहां, ये हो गया आपका 60 डिग्री टॉप ऑफ टावर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समझ में आया क्वेश्चन आपका, समझ में आ गया ना, बिल्कुल। तो देखिए ध्यान से, अब निकालने क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये जो टावर है ना, ये टावर, इसका हाइट निकालने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है ना कि टावर कितना ऊंचा था। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमने इस फिगर को ड्रॉ किया, लेकिन हमको अभी पता नहीं है, नामकरण कर देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। इस मान लेते हैं ए बी नाम दिए हैं, क्या है ए बी, क्या हो जाएगा फिर बच्चों, टावर का ऊंचाई हो जाएगा ना, ठीक है, ये टावर हो गया। और इसको सी नाम दे देते हैं, बी सी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट हो जाएगा। ये कोई पॉइंट डी दे देते हैं जो ग्राउंड में कोई पॉइंट है, ठीक है, यानी कि जहां से हम लोग को क्या किए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि एलिवेशन उन्नयन कोण हम लोग निकाले हैं, ये है ना, जहां से उन्नयन कोण दिया हुआ है, इसको मान लिए। तो अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे, जो पहले माने हैं पहले उसको लिखते हैं, फिर देखेंगे निकालना क्या और कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन, फिगर तो बन गया आपका, फिगर समझ गए अच्छे से कैसे बना। अब सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ए बी बराबर क्या है बच्चों, हाइट ऑफ टावर, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, माना कि ए बी बराबर क्या है, टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हो गया इतना। BC बराबर क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, यही है ना बच्चों, हाइट ऑफ बिल्डिंग बराबर कितना दिया हुआ, ये तो दिया हुआ है 20 मीटर। इतना समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, बिल्कुल इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को, 20 मीटर दिया है, निकालना क्या है, यही ना, ए बी हाइट, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण लिख लीजिएगा आप लोग हिंदी वाले बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर कितना कितना 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यही दिया हुआ है ना बच्चों, ध्यान से देखिए तो 45 डिग्री और 60 डिग्री ये दिया हुआ है। तो अब चलते हैं कि निकालना क्या है, निकालना है मेरा ये हाइट ऑफ टावर ए बी निकालना है। ध्यान से देखिए तो ए बी कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसानी से निकलेगा। इस वाले को देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ही ना आ रहा है ए बी, ये बड़े वाले में ए सी डी, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ए सी डी, इसमें ये वाला लीजिए साइड, ये वाला साइड, ठीक है, और ये ए सी साइड, तो सी डी हो गया आपका इस एंगल के लिए क्या, ये बड़े वाले के लिए, बड़े वाले के लिए ना, बड़े वाले ट्रायंगल में बड़ा वाला एंगल आ रहा है, ठीक है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में बड़े वाले एंगल के लिए ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका ऊंचाई, हो जाएगा ना पूरा ऊंचाई, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ ध्यान से देखते हैं, यही चीज कॉमन आ रहा है ना, ये सी डी आधार जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन है ना। तो ध्यान से देखिए, इस वाले में
ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ है तो ये निकलेगा यहाँ से ये निकल जाएगा। बस इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। इस छोटे वाले में एक दिया है एक नहीं दिया हुआ है, इसका एंगल 45 डिग्री है, वो निकाल लेंगे ना। आइए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा? ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल किसमें बच्चों? BCD, BCD ट्रायंगल में क्या देखते हैं, ये 20 मीटर ये हाइट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए तो आधार है कि नहीं। अब हाइट यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, किसका फॉर्मूला? परपेंडिकुलर बेस, tan का फॉर्मूला, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बेस tan का फॉर्मूला, यानी tan कितना, एंगल क्या है बच्चों उस ट्रायंगल का? 45 डिग्री बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि BC बाय बेस कितना? CD। आया समझ में बच्चों? परपेंडिकुलर बाय वही, तो यहाँ पे 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 होता है ना। देखिए tan 45 डिग्री 1 बराबर BC का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है? 20 मीटर, यही है ना, 20 बाय CD। अब देखिए CD को इधर करेंगे, CD गुना 1 बराबर कितना? 20 मीटर, यानी ये भी कितना निकल गया मेरा? ये निकल गया मेरा 20 मीटर। आया समझ में बच्चों? बिल्कुल आसान है ना, CD मेरा निकल गया ना। इस दोनों रिलेशन से, परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन से tan का फॉर्मूला लगाए इस एंगल में BCD में, ठीक है। अब चलते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल में, यानी कि ACD में, ठीक है। इन ट्रायंगल ACD, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है बच्चों बड़े वाले का? 60 डिग्री। दिया क्या है? ये निकालना क्या है? ये AC ना, AC निकालेंगे, उसमें BC घटा देंगे तो ये AB निकल जाएगा। ध्यान से देखिए AB कैसे निकलेगा, ये AB निकलेगा कैसे? ये पूरा AC अगर हम निकाल लें, उसमें ये BC 20 मेरा दिया हुआ है, उसको घटा देंगे तो AB निकल जाएगा। तो हमको निकालना AC है अभी, तो AC किस में निकलेगा? बड़े वाले ट्रायंगल में। AC हो गया परपेंडिकुलर और DC हो गया आपका क्या आधार, परपेंडिकुलर और आधार। फिर वही tan वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। यहाँ एंगल कितना है बच्चों? ये बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल है 60 डिग्री बराबर AC बाय DC। ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, AC बाय DC, या CD यहाँ लिखे हैं तो यहाँ भी CD ही लिख दीजिए, AC बाय CD, ठीक है, AC बाय CD, ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लिखिए, कितना होता है? √3 बराबर AC का वैल्यू निकालना है, तो AC बाय CD कितना निकाले हैं यहाँ पे? ध्यान से देखिए 20 निकाले हैं, 20 निकाले हैं ना। तो AC कितना हो जाएगा बच्चों? AC हो जाएगा आपका, इधर 20 इधर गुना आ जाएगा, यहाँ पे भाग में है ना, इधर आ जाएगा गुना में, यानी 20√3। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? AC मेरा निकल गया टोटल 20√3, लेकिन हमको निकालने क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट कैसे निकलेगा? ये हाइट कैसे निकलेगा? इस पूरे में, पूरे को ये निकाले हैं, इसमें ये घटा देंगे, यानी कि AB निकालना है, तो AB बराबर क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा AC, यानी पूरे में इसमें ये घटा देंगे, घटा दीजिए, देखिए यही बचेगा, AC में BC घटा दीजिए। AC निकला है मेरा अभी यहाँ पे कितना? 20√3 माइनस BC कितना है बच्चों? 20। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें भी 20√3 है, 20 है, इसमें भी 20 है, तो 20 क्या आ जाएगा? कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बचेगा? यहाँ देखिए इससे 20 निकाल लिए हैं, बचेगा √3, यहाँ बीच में माइनस, यहाँ 20 निकाल दिए तो 1। यही हो जाएगा आपका क्या आंसर? क्या ये हो जाएगा? हाइट ऑफ द टावर, यानी कि लिख दीजिएगा लास्ट में, इसीलिए HEIGHT, हाइट ऑफ टावर कितना? बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर। आंसर है आसान, बिल्कुल आसान है बच्चों। क्या किए हम? ट्रायंगल जैसा मेरा फिगर बन गया। पहले क्या किए? इस छोटे वाले ट्रायंगल में tan का फॉर्मूला लगा के ये निकाल लिए। अब बड़े वाले ट्रायंगल में वही tan का फॉर्मूला लगा के ये दिया हुआ पता चल गया, तो ये निकालिए पूरा AC, ठीक है। पूरा AC निकलने के बाद उसमें BC घटा दिए तो भी बचा। बिल्कुल आसान है सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से कॉपी कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।